नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमो टीचिंग की, किस तरीके से आपको अपनी डेमो टीचिंग तैयार करनी है। देखिए, बाकी बहुत सारी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की है जहां मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया था कि किस तरीके से अगर आप अपनी डेमो टीचिंग तैयार कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर क्या कंटेंट होना चाहिए, किस सीक्वेंस में आपको अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करना है। क्योंकि जो कुछ भी कंटेंट आप डेमो टीचिंग के लिए तैयार करेंगे वो सब आपको अपनी एनसीईआरटी के द्वारा फॉलो करना होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग आपको डेमो देंगे। ठीक है, और ये जो डेमो होगा ये आपका मैथ सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या टॉपिक होने वाला है, बाकी सब्जेक्ट आपको बता दिया है। आपको भी ऐसे ही करना है, जब आपको डेमो देना है तो आपको अपना टॉपिक बिल्कुल एट लास्ट में इंक्लोज करना है कि वो टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम भी अपना क्यूरियोसिटी रखेंगे और आपको बताएंगे कि आज का हम जो डेमो है वो मैथ सब्जेक्ट पर देंगे, लेकिन किस क्लास का होगा, क्या टॉपिक होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहुंचाएं उन सभी विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? यू ऑल आर फाइन, ग्रेट। सो टुडे व्हाट वी विल डू, आज हम क्या करने वाले हैं? इज एनीवन हियर हु कैन गेस? ओके, सभी ने देखो बताया है आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। सो आर यू एक्साइटेड? यस, यू ऑल आर एक्साइटेड, दैट्स ग्रेट। बट बिफोर दैट आपको उससे पहले क्या करना होगा, यू हैव टू गिव मी सम आंसर। ठीक है, देखिए आपको बताना है कि आज की डेट क्या है। व्हाट्स द डेट टुडे? सभी लोग बताएंगे प्लीज। ओ, सभी का आंसर आ चुका है कि आज की जो डेट है वो 22 अक्टूबर 2023 है। ग्रेट। अच्छा, हमारी क्लास कौन सी है? हमारी क्लास है 4th क्लास है हमारा, और हमारा पीरियड जो चल रहा है वो 2nd पीरियड है। ठीक है, अच्छा, विच सब्जेक्ट डू आई टीच यू? एनीवन हियर हु कैन गेस? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी ने इसका आंसर दे दिया कि हम आपको पढ़ाते हैं क्या? मैथ्स। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन अवर क्लास? सो इन अवर क्लास देयर आर टोटल स्टूडेंट्स 55 एंड टुडे प्रेजेंट कितने हैं? आज प्रेजेंट 50 एंड कितने एब्सेंट हैं? 5। चलिए, तो आज हम जो एक इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं वो क्या होगी? किसी ने गेस कर पाया है अभी तक? नहीं कर पाया है, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप बताइए कि किस किस को कहानी, स्टोरीज पसंद है? सभी को स्टोरीज पसंद है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम ना आज एक स्टोरी सुनने वाले हैं। ठीक है, और इस स्टोरी में होंगी हमारे पास 2 कैट्स हैं। एक का नाम है चाऊ और एक का नाम है माऊ। कौन कौन कैट बनना पसंद करेगा? ओके, ठीक है बेटा, आंसी आप आ जाओ और अमन बेटा आप भी आ जाओ। आंसी और अमन बन रही हैं यहाँ पे 2 कैट्स। क्या बन रहे हैं? कैट्स। तो आंसी जो यहाँ पर है इनका नाम हमने रख दिया है क्या? चाऊ। ठीक है, और जो अमन है उसका नाम हमने रख दिया है माऊ। ठीक है, तो चाऊ माऊ 2 लोग हो गए हैं। हमारी ये दोनों क्या है? कैट्स है। ठीक है, अब हुआ क्या है, इनको एक क्या मिली है? इनको एक ब्रेड मिली है। इनको एक ब्रेड मिली है। ठीक है, इस ब्रेड, आप सबने ब्रेड को देखा है ना, कैसी होती है ब्रेड? ऐसी ही तो होती है, चपाती जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो ये ब्रेड मिली है। ये दोनों बहुत ही हंग्री है, बहुत ही भूखे हैं बेटा। ठीक है, आप सबको भी तो भूख लगती है ना। आपको जब भूख लगती है तो आप क्या करते हो? ठीक है, यही रोटी खाते हो या कुछ स्नैक्स लेते हो या कुछ फूड में लेते हो आप लोग। ठीक है ना, फूड लेते हो ना, कुछ ईट करते हो आप लोग। ऐसे ही इनको भी भूख लगी है और इनको मिली है क्या? एक ब्रेड मिली है। सो क्या करने वाले हैं, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, फाइटिंग हो गई, डिशुम डिशुम। क्यों हो गई है? क्योंकि ये जो है ना चाऊ, ये कह रही है ना कि इस ब्रेड को सबसे पहले मैंने देखा, और माऊ ये कह रही है कि सबसे पहले इस ब्रेड को पकड़ा मैंने है। ठीक है, तो चाऊ माऊ इसीलिए बात पे लड़ रहे हैं कि ये ब्रेड किसकी है। वहां पे एक मंकी होता है। किस किसने मंकी को देखा है? किस किसने मंकी को देखा है बताओ? सभी ने मंकी को देखा है। वेरी गुड। तो यहां पे बेटा गुफरान प्लीज कम। ठीक है, गुफरान को हम बना दे रहे हैं एक मंकी, और इस मंकी का हम नाम क्या रखने वाले हैं बेटा? इस मंकी का नाम रखने वाले हैं खाऊ। क्या नाम रखने वाले हैं? खाऊ। क्योंकि बिल्कुल क्या करता है, बार बार खाऊ खाऊ करता है, तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया है? खाऊ। तो बेटा ये जो मंकी है ना जिसका नाम खाऊ रखा है, ये बहुत ही शातिर है, बहुत ही चालाक है।
ही इज वेरी क्लेवर, ठीक है ना। इसने देखा कि दोनों बिल्लियां लड़ रही हैं आपस में। अच्छा आप बताओ, अगर आप मंकी की जगह पर होते, ठीक है, मंकी ने क्या करना है, मंकी ने कहा कि मैं, आप लोग क्यों लड़ रहे हो, मैं आपका झगड़ा जो है ना, आपकी फाइटिंग को रुकवा सकता हूं, ठीक है, आई कैन स्टॉप इट। तो कैसे रुकवाएगा, कोई सोच सकता है? एनीवन हियर हु कैन गैस कि ये मंकी कैसे रुकवाएगा इस झगड़े को? क्योंकि दोनों ही लोग कह रहे हैं कि ये ब्रेड तो उनकी ही है, ठीक है। हाँ ये देखो, सभी ने बताया कि सर हम इस ब्रेड को शेयर कर देंगे इक्वली, ठीक है ना, इस ब्रेड को इक्वली शेयर कर देंगे दोनों में। तो सभी होशियार हैं, सभी इस मंकी जितना होशियार है, लेकिन ये मंकी बहुत चालाक है। ये मंकी क्या करता है पता है ना, ये वैसे तो हम चाऊ माऊ को ब्रेक कर देते, आधी आधी हिस्सा दे देते हम किसको, चाऊ को, और आधी हिस्सा दे देते माऊ को। दोनों क्या हो जाते, चुप हो जाते, शांत हो जाते। इसने क्या किया, इसने ब्रेड को तोड़ा, ब्रेड को तो तोड़ा, लेकिन ब्रेड जब तोड़ के इसने दोनों को देना चाहा ना, तो ये दोनों बिल्लियां बहुत शातिर बन रही थी। इस चाऊ ने बोला कि ये जो ब्रेड है ना, ये इसका हिस्सा माऊ की ब्रेड से कम है, तो मुझे ना इसके बराबर हिस्सा चाहिए। तो मंकी क्या करता है, उसको खा लेता है थोड़ा, और ऐसे खाते 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 वो पूरी ब्रेड चट कर जाता है, पूरी ब्रेड चट कर जाता है। बताओ, ठीक है, तो मंकी कितना होशियार है, कितना चालाक है। अच्छा आप लोग होते तो क्या करते, इसको इक्वल इक्वल पार्ट में बांट देते, डिवाइड कर देते, ठीक है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपने इसको दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है, तोड़ दिया है रोटी को, ठीक है। तो ये इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स बन गए हैं, एक 1 और एक ये 2। तो कुल कितने पार्ट्स अब रोटी की, ब्रेड के हो गए हैं, तो 2 पार्ट्स हो गए हैं इस ब्रेड के, ठीक है ना बेटो। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हो गए हैं। और अगर हर एक पार्ट की, ईच पार्ट की बात की जाए, तो चाहे मैं चाऊ को ये पार्ट दूं, चाहे मैं ये माऊ को पार्ट दूं, दोनों को ये इक्वल ही मिलेंगे, ठीक है। यानी दोनों को कितना हिस्सा मिलेगा, हाफ हिस्सा मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, हाफ पार्ट मिलेगा, हाफ। क्या कोई बता सकता है, इज एनीवन हियर हु कैन टेल मी दैट हाउ कैन वी राइट दिस हाफ, हम इस हाफ को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बता सकता है? कोई नहीं, सब शांत हो गए, किसी को नहीं पता। चलिए, हम डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग आज इसी को सीखेंगे कि इस हाफ को आखिर हम लिखते कैसे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, तो वो टॉपिक होने वाला है हाफ्स एंड क्वार्टर, हाफ्स एंड क्वार्टर्स, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो यही है कि हाफ कैसे लिखा जाता है, क्वार्टर क्या चीज है, कैसे इसको भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर हाफ की बात की जाए, तो बच्चों आप बताइए हाफ हम कैसे लिखेंगे। देखो, इस ब्रेड को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया है, बांट दिया है, तो इसके टोटल कितने पार्ट्स हो गए हैं, इसके टोटल पार्ट्स हो गए हैं बेटे कितने, इसके टोटल पार्ट्स हो गए हैं 2। अगर मैं बात करूं कि मैंने चाऊ को कितना पार्ट दिया है इसमें से, तो 1 पार्ट दिया है। तो मैंने चाऊ को कितना पार्ट दिया है, 1 पार्ट दिया है, जबकि टोटल कितने थे बच्चों, टोटल थे 2, ठीक है ना। टोटल ब्रेड के कितने पार्ट कर लिए थे हम लोगों ने, 2 पार्ट कर लिए थे, और इसमें से चाऊ को मैंने कितना शेयर किया है, केवल 1 पार्ट दिया है। तो इसको हम लिखते हैं 1/2, और इसी को क्या बोला जाता है, हाफ। क्या बोला जाता है, हाफ। अच्छा, ये जो ऊपर 1 लिखा है, जो मैंने चाऊ को दिया है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूमरेटर, ठीक है। और जो मैंने ये 2 लिखा हुआ है ना, जो टोटल 2 पार्ट्स थे इस ब्रेड के, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर बना होता है हमारा क्या, हाफ। तो ये जो हाफ पार्ट हमने चाऊ को दिया है, इसको हम लिखते कैसे हैं, 1 पार्ट दिया है 2 में से, ठीक है ना। यानी होल पार्ट को हमने इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है, तो 1/2 पार्ट हमने किसको दिया है, चाऊ को। समझ पा रहे हो बच्चों, ठीक है। अगर ऐसे में माऊ की बात करूं, तो माऊ को कितना पार्ट दिया है, माऊ को भी 1 हिस्सा दिया है हमने रोटी का, लेकिन उस ब्रेड को हमने कितने भाग में तोड़ लिया था, 2 पार्ट्स में। यानी माऊ को भी हाफ पार्ट मिला है और चाऊ को भी हाफ पार्ट मिला है। अच्छा आप बताइए, आपको ये स्टोरी कितनी पसंद आई? सबको बहुत स्टोरी पसंद आई, ठीक है। अच्छा, इस स्टोरी में आपको कौन अच्छा लगा, चाऊ अच्छी लगी कि माऊ अच्छी लगी या खाऊ अच्छी लगी? अच्छा, खाऊ आपको अच्छा नहीं लगा, यानी मंकी आपको पसंद नहीं आया, क्योंकि मंकी ने क्या कर दी, चालाकी कर दी ना, मंकी पूरी रोटी खुद ही खा गया, पूरी ब्रेड खुद ही खा गया। अच्छा बेटा, आप लोग प्लीज सिट डाउन, अच्छा आप लोग बैठ जाइए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम हाफ कैसे लिखते हैं,
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आप लोगों की, अमन बेटा आपको कौन सी मिठाई पसंद है, विच स्वीट्स डू यू लाइक? ओके, तो अमन कह रहे हैं कि अमन को लड्डू बहुत पसंद है। चलिए, अमन को लड्डू बहुत पसंद है, तो अमन का लड्डू ये रहा तैयार। ये देखो, अमन को ये लड्डू देखकर आ गया है मुंह में पानी। अच्छा, और किस किस को लड्डू पसंद है? ओके, तो यहाँ पे देखो गुफरान भी कह रहा है कि उसको भी लड्डू पसंद है, तो अमन को भी पसंद है, गुफरान को भी पसंद है। मेरे पास है सिर्फ यही एक लड्डू। अब मैं इसको कैसे दोनों में बांटूं, कैसे मैं दोनों में शेयर करूं, कोई बता सकता है? अरे वाह, सभी ने देखो हाथ उठा दिया है। सभी कह रहे हैं सर हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दोनों को आधा आधा दे देंगे। कितना दे देंगे? आधा आधा दे देंगे। तो इस लड्डू को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा? 2 पार्ट्स में। अमन को मैं कौन सा हिस्सा दे रहा हूं? ये एक हिस्सा दे रहा हूं, एक पार्ट दे रहा हूं। तो इसका मतलब है अमन को इस लड्डू का कितना हिस्सा मिलेगा? हाफ हिस्सा मिलेगा, जिसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? 1/2। गुफरान को बात की जाए तो गुफरान को भी 2 पार्ट्स में कौन सा हिस्सा देने वाला हूं? ये एक हिस्सा देने वाला हूं। तो गुफरान को भी इस लड्डू का कितना हिस्सा मिल जाएगा बेटा? हाफ पार्ट मिल जाएगा, आधा हिस्सा मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हो? कितने लोगों को मजा आ रहा है? अरे सभी लोगों को मजा आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब हम देखने वाले हैं, आप लोग सबसे पहले बताइए कि किस किस को यहां पर चॉकलेट पसंद है। इज एनीवन हियर हु लाइक्स द चॉकलेट? जिसको चॉकलेट पसंद हो? ओह, एवरीबॉडी, सभी को पसंद है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो जिस जिसको चॉकलेट पसंद है आप ये बताइए। आप में से कोई 4 लोग यहां आ जाइए, ठीक है? 4 लोग आ जाइए प्लीज, ठीक है। अब आप 4 लोगों को ये बताना है ये चॉकलेट आपकी है। अगर आप ये बता दो कि आप चारों लोग इस चॉकलेट को कैसे डिवाइड करेंगे, यू ऑल 4 मेंबर्स, ठीक है, कैसे कैसे, हाउ यू विल डिवाइड दिस चॉकलेट इन ईच इक्वल पार्ट्स, ठीक है? आप कैसे इसको आपस में बराबर बराबर बांटेंगे, बताओ। अरे वाह, यहां पे ये कह रहे हैं कि सर हम इसको हम पहले यहां से ब्रेक करेंगे और यहां से ब्रेक कर लेंगे। इसका मतलब है हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यानी हमने इस चॉकलेट्स को 4 हिस्सों में तोड़ दिया है। एक पार्ट हो गया ये, एक पार्ट हो गया ये, एक पार्ट हो गया ये, और एक पार्ट हो गया ये। यानी इस चॉकलेट में कुल कितने पार्ट्स हो गए हैं? 4 पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स कितने कर दिए हमने इस चॉकलेट में? 4। अब अगर मैं ये वाला हिस्सा देना चाहूं गुफरान को, तो गुफरान के पास कितना हिस्सा गया है इस टोटल में से? ये वाला हिस्सा, यानी ये 1 पार्ट गया है। तो गुफरान को कितना मिला है बेटा? 1/4 पार्ट मिला है। कितना मिला है? 1/4 पार्ट मिला है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि बेटा अमित जो है, अमित को मुझे बांटना है इक्वल पार्ट्स में, तो टोटल चॉकलेट से कितने पार्ट्स किए थे हमने? 4 पार्ट्स किए थे, जिसमें से अमित को हमने एक पार्ट दे दिया, यानी कि 1/4 पार्ट हमने किसको दे दिया है बेटा? अमित को दे दिया है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं प्रीति की, तो प्रीति को भी बहुत चॉकलेट पसंद है। प्रीति को भी कौन सा हिस्सा मिल जाएगा? 1/4 पार्ट मिल जाएगा। ऐसे ही मिल जाएगा किसको? पूजा को 1/4 पार्ट। बेटा इस 1/4 को हम लिखते तो ऐसे हैं, जैसा अभी हमने बताया था कि टोटल पार्ट्स कितने थे, यहाँ पे 4 थे और एक पार्ट मिला है, तो 1/4। इसको बोलते क्या है बेटा? क्वार्टर। क्या बोलते हैं बेटा? क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर, ठीक है ना? क्वार्टर बोलते हैं 1/4 पार्ट को, ठीक है। तो हाफ हमने समझा था, अब हमने क्वार्टर भी समझा है। चलिए, आपको मैं दे रहा हूं एक बहुत प्यारा सा होमवर्क, ये आपको करके लाना है। आपको करना क्या है इस होमवर्क में? जो भी सेटेड रीजन है यहाँ पे आपको बताना है कि वो इस पूरे होल पार्ट का कितना है, ठीक है ना? ऐसे ही ये सारे 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। दीज ऑल 4 क्वेश्चंस आर ऑफ सेम टाइप। दिस इज रिलेटेड विद द टॉपिक ऑफ हाफ्स एंड क्वार्टर्स। Okay, so today's topic is about half and quarters, and I hope you will all understand easily what the topic is. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप सभी को करके लाना है। आगे हम लोग कल की क्लास में क्या समझेंगे, इसके आगे का समझेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस डेमो वीडियो में हम लोगों ने क्लास 4th का जो एक चैप्टर है हाफ्स एंड क्वार्टर्स, उसको समझा है। आप लोग भी इसका रेफरेंस ले सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज के जरिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के जरिए, क्वेश्चन मेथड के जरिए आप अपने इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं और आप उसको यहाँ पे एज अ डेमो प्रोवाइड कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि यहाँ पे जो क्लास 4th में जो आपको ये दिया गया है, यहाँ आपको पूरा फ्रैक्शन नहीं पढ़ाना है, बल्कि बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है फ्रैक्शन को लेके, और बच्चे को बताना है 1/4 क्या होता है, 2/4 क्या होता है, 3/4 क्या होता है, ठीक है, ऐसे 1/2 क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। यानी हाफ एंड क्वार्टर्स के बारे में बच्चों को समझाना है। याद रखें, आप जब अपना डेमो तैयार कर रहे हो तो आपको अपने होमवर्क यानी जो वर्कशीट तैयार करेंगे, आप बच्चे को होमवर्क देंगे, वो भी आपको कुछ क्वेश्चंस आपको पहले से तैयार करने हैं, जो एट द लास्ट ऑफ डेमो आपको बच्चों को प्रोवाइड करने हैं एज अ होमवर्क, जिससे आपका पूरा जो डेमो है वो पूरा कंप्लीट माना जाए कि आपने एक टॉपिक पढ़ाया है और इस टॉपिक पे आपने प्रैक्टिस भी करने को बच्चों को दी है। तो आपको इस वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। पढ़ने वाली जितनी भी चीजें थी, चाहे वो आपका FLN हो, चाहे वो आपकी NEPs हो, ठीक है, जितनी भी FLN है, NEP है, जितने भी आपके NCF हैं, सारी चीजें हम लोगों ने कवर की हैं। KVS के बारे में समझाए, NCERT के बारे में समझाए। आपको कोई भी वीडियो देखनी है, कोई भी टॉपिक समझना है, आप प्लीज कॉन्सेप्चुअल क्लासेस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है KVS इंटरव्यू प्रिपरेशन नाम से, आप उसमें जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस का आप रेफरेंस लीजिए और उन वीडियो से आप तैयारी कीजिए। जितना भी समय आपके पास है, उसमें जितना भी कंटेंट आपको चाहिए वो सारा आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब बहुत से बच्चों को घबराहट हो रही है कि आखिर इतने कम समय में कैसे तैयारी की जाए। डे 1 से मैंने आपको बताया था कि जब भी रिजल्ट आएगा आपको सीधा इंटरव्यू की डेट पता चल जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने तभी बोला था कि आपको अभी से लग जाना है, ठीक है। कुछ साथी हमारे साथ तब से ही जुड़े हुए हैं और बहुत लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन आप भी वह कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, उनके साथ कंपेयर करना होगा, अपने आप को वहां पर खड़ा करना होगा। इसके लिए आपको अपनी पूरी जो जी जान है वो झोंक देनी है, ठीक है। जितने भी दिन, जितना भी समय आपको मिला है वो समय आपको पूरा यूटिलाइज करना है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम डेमो वीडियो लेकर आते रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम हर एक क्लास के कुछ चैप्टर्स को उठाएं और उनको आपको प्रोवाइड करें एज अ डेमो, जिससे आप जब अपना डेमो तैयार करें तो बहुत सहूलियत से, बहुत आसानी से आप तैयार कर सकें। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इन बचे हुए दिनों में आपको NCERT भी रेफरेंस के रूप में पढ़नी है। पूरी नहीं पढ़ सके कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको NCERT में कम से कम ये आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका ये जो चैप्टर है या इस क्लास की EVS की बुक्स में क्या क्या चैप्टर्स है और उनके अंदर क्या क्या रेफरेंस दिया गया है, किस किस के बारे में बात की गई है, जिससे कि अगर आपको वहां आपके डेमो से हटकर, आपके कॉन्सेप्ट से हटकर कुछ भी दिया जाता है अलग, तो आप कम से कम उसको रिप्रेजेंट कर सके, बता सके कि हाँ इस चैप्टर में मुझे ये पढ़ाना है। बात समझ पा रहे हो? तो इतना अगर आपको मालूम है, NCERT का इतना रेफरेंस पता है, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।